प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। ऐसे में तमाम दिग्गजों ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम के जन्मदिन पर आज देखिए देश भर से लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है और पीएम के जन्म दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई अभियान की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर तमाम दिग्गजों की तरफ से भी बधाइयों का सिलसिला जारी है। भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा सदा से आप देखिए लोक कल्याण और विश्व बंधुत्व की उद्घोष रही है। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी सनातन धर्म संस्कृति के सूत्रों ने भारत को वैश्विक पटल पर अद्वितीय बनाया है और आज इन्हीं आदेशों को धरातल पर मूर्त रूप देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे सनातन संस्कृति के सूत्रों का जिक्र करते हैं और पीएम के नेतृत्व में भारत ने न केवल विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंची है बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गौरव का भी पुनर्जागरण किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, ऐसे में बधाइयों का सिलसिला जारी है और ये तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी कुछ विशेष तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। 17 सितंबर 1950 गुजरात वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। 8 साल की उम्र में संघ से जुड़े, एनसीसी में शामिल हुए, प्रचारक बने, यानी कि 22 साल की उम्र में 1972 में आरएसएस के प्रचारक बनाए गए, बीजेपी के लिए आए। 37 साल की उम्र में 1987 में उन्हें संघ से भाजपा में लाया गया और 40 की उम्र में 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में उनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। उसके बाद देखिए 42 की उम्र में 1992 का अगर हम जिक्र करें तो श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की भूमिका निभाई। और देखिए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आगे उन्होंने लिखा कि आपके नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर पहचान बना रहा है। भारत विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहा है। मातृभूमि की सेवा में समर्पित आपकी दीर्घायु की कामना। तो इन तमाम बातों का जिक्र पीएम के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने की है। तो देखिए लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी। इससे पहले तमाम दिग्गजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके किए गए कार्यों का जिक्र किया और अभी भी तमाम जो बड़े नेता हैं उनके तरफ से बधाइयों का सिलसिला जारी है। आपकी स्क्रीन पर यह पोस्ट है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि आपके नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर पहचान बना रहा है। भारत विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहा है। और देखिए आज देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी दिल्ली से गौरव मिश्रा और देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और इसी के साथ साथ और मौलिक अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। गौरव, सबसे पहले आपके पास आते हुए सुबह सवेरे भी आपने तस्वीर दिखाई कि दिल्ली में किस तरह से लोगों में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर क्या तैयारियां की गई है? और बिल्कुल देखिए इस वक्त अगर मैं बात करूं कर्तव्य पथ पर तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा जितने भी उनके साथ में दिल्ली सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस वक्त वॉक करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप जहां पे लगा हुआ है, जहां पे तमाम लोग जो रक्तदान कर रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही है, इसके अलावा मनिंदर सिंह सिरसा नजर आ रहे हैं। सारे जो मंत्री हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये आज कर्तव्य पथ पर अगर मैं बात करूँ तो सुबह से लगातार इसी तरीके की जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारी पुलिस बंदोबस्त भी यहाँ पर जो है किया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस कर्तव्य पथ की, अलग अलग जो राज्यों से जो झांकियाँ हैं मैंने दिखाया था वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। और आप देखिए मुख्यमंत्री जो है खुद अलग अलग जो राज्यों की जो झांकियाँ, जो कलाकार हैं उनसे कहीं ना कहीं वो जुड़ते हुए, उनसे मिलते हुए आगे लगातार बढ़ रही हैं। और ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अपने आप में तस्वीरें बेहद खास हैं। दिल्ली सरकार के सभी जो मंत्री हैं और आप देखिए वो कहीं ना कहीं जो कलाकार थे उनसे मिलते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एक बार फिर से कर्तव्य पथ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे। और ये
अगर हम बात करें सुबह से दिल्ली पुलिस के जवानों की बात करें या फिर अलग अलग फोर्सेस के जवानों की बात करें, वो सभी आज कर्तव्य पथ पहुंचे। उन्होंने अपना जो ब्लड है वो डोनेट किया और इस तरीके से अलग अलग जो कार्यक्रम है दिल्ली में वो लगातार चल रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो अगर हम बात करें दिल्ली सरकार के जो सभी मंत्री हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं चलते हुए। और ये जो इंडिया गेट से शुरू होकर के और कर्तव्य पथ का जो पूरा एक हिस्सा है जहाँ पर अलग अलग राज्यों की झांकियाँ, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उस निर्णय के बारे में जानकारी जो वो दी गई। और आप देखिए एक बार फिर से यहाँ पर कुछ कलाकारों से मिलते हुए दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, इसके अलावा तमाम जो मंत्री वो नजर आ रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो भारी सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर लगातार जो है वो भी किया गया है। ये जो पूरा कार्यक्रम है तकरीबन सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और लगातार जो है लोगों के आने का जो क्रम है वो अभी भी यहाँ पर लगातार बना हुआ है। और इस पूरे आयोजन की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली सरकार इस पूरे आयोजन को कर रही है, जिसमें कर्तव्य पथ पर दिल्ली के ही लोग नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो आए। देखिए यहाँ पे भी एक झांकी जो आपको देखने को मिलेगी, जो साउथ के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और सुबह से ही ये कलाकार जो है यहाँ पर राज्यों के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी जो झांकियां हैं वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल गौरव, उत्साह साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा। आपके पास लौटेंगे थानेश्वर शर्मा भी रोहतक से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, मौलिक अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए। मौलिक, गुजरात का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री का ये गृह राज्य है और ऐसे में वहां पर की तैयारियां तो बेहद खास होगी। कैसी तैयारियां की गई? आप इस वक्त जहां मौजूद है वहां पर क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अहमदाबाद में अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद हूँ। वहाँ विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है और यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा ब्लड डोनेट कैंप आयोजित किया जा रहा है। मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हो, अभी जो पीछे हालात है पे विवेक ओबराय जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं युवाओं भी ब्लड डोनेट कर जा रही, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं। अब सीधा बात करेंगे, अपने ये युवा है उनके साथ बात करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है और आप ब्लड डोनेट करने आ रहे हो, क्या कहना चाहोगे? हैप्पी बर्थडे मोदी जी। कैसे विश करोगे मोदी जी को बर्थडे? पता नहीं, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मोदी जी मेरे को जानते हैं नहीं, पर मैं अच्छा काम करूँगी। और स्वच्छ भारत, विश्व का सबसे बड़ा ब्लड डोनेट कैंप आयोजित हो रहा है, युवा को क्या कहना चाहेंगे आगे आके ब्लड डोनेट? कि प्लीज़ ब्लड डोनेट करो, अगर हो तो डोनेट करो, क्योंकि आपकी एक ब्लड डोनेशन से लाखों जिंदगियां बच सकती है। किसी के मतलब घर वाले नहीं पिछड़ेंगे अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे, तो प्लीज़ ब्लड डोनेट करो अगर हो सके तो। बिल्कुल, देखिए ये युवा थे जो ब्लड डोनेट करने आए हैं। किसी और से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, विश्व का सबसे बड़ा ब्लड डोनेट कैंप यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब समथिंग गुड के सबसे बड़ा मानवता का धर्म यही है कि किसी की जान बचा सकते हो आप। एक खून से 100 जान बच सकती है, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा है कि हमारे पीएम की बर्थ डेट के दिन ही ये एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। आज नरेंद्र मोदी जी का 75 बर्थडे है, कैसे बर्थडे विश करोगे? ब्लड डोनेट करके कर ही रहा हूँ उनको। रक्तदान वो महादान है, उनके हिसाब से समाज सेवा आप किसी भी रूप में करो, वो आपका समाज को क्या दान है, वो आपका महादान है। जी बिल्कुल, तो देखिए आप यहाँ कहीं लोग बिल्कुल लोग भी जो इस वक्त ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो भी संदेश देते नजर आ रहे हैं और उत्साह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर वो साफ इन तस्वीरों में नजर आ रही है। हमारे साथ पंकज भी कनेक्ट है देहरादून से। पंकज, देहरादून में किस तरह की तैयारियां की गई है पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर? राज्य की भरपूर मदद की। हृदय में उत्तराखंड बसता है। देश और दुनिया में जहां भी जाते हैं उत्तराखंड का अवश्य उनको स्मरण रहता है। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से उनके जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सभी देवी देवताओं से एक प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों
और दीर्घकाल तक उनका नेतृत्व भारत को प्राप्त होता रहे। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन का यह अभियान प्रारंभ किया, हर व्यक्ति को इस मिशन से जोड़ने का काम किया। हमारे नवोदित उदयमान छोटे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए और ये क्रांति देश के अंदर पैदा हुई। उसके लगभग 1 दशक पूरा हो गया है और आज भी हमने स्वच्छता की शपथ ली है कि हम स्वच्छता को अपने जीवन शैली में अपनाएंगे, अपने साल भर के कैलेंडर में रखेंगे। 100 घंटे प्रत्येक वर्ष स्वच्छता के लिए देंगे, स्वयं भी देंगे और लोगों को भी देने का काम करेंगे। हमारा पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश के अंदर पूरे देश और दुनिया के पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो निश्चित रूप से हम सबका ये तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने शुभकामनाएं दी, पीएम के द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया और एक बार फिर से दिल्ली की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आप देखिए किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन। देखिए अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर तैयारियां की गई है, लोगों में उत्साह है। सरकार की तरफ से भी कई अभियान की शुरुआत की गई है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिल्ली की है, दिल्ली में जहां सीएम रेखा गुप्ता यहां पर मौजूद नजर आई इस कार्यक्रम में। इससे पहले ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंची थी, जिस अभियान की शुरुआत करने के साथ साथ उन्होंने ब्लड डोनेट भी किया। और अब देखिए अलग अलग राज्यों की जो झांकी है यहां पर नजर आ रही है और उत्साह आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। गौरव हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है। गौरव, दिल्ली में जश्न का माहौल है, जरा तस्वीरें दिखाइए। और बिल्कुल देखिए, जैसा कि तस्वीरें आप भी देख रही होंगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा दिल्ली सरकार में जो तमाम जो कैबिनेट मंत्री हों, चाहे मंजर सिंह सिरसा की बात करें, कपिल मिश्रा की बात करें, और भी जो मंत्री हैं वो सभी कर्तव्य पथ पर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं वो लोगों से मिल रही हैं। और आप देखिए कि अब धीरे धीरे करके जो यहाँ पर सेवा संकल्प वॉक, ये आपको गेट जो दिखाई दे रहा है, इसके ठीक पीछे जो ब्लड का डोनेशन कैंप बनाया गया है, रक्तदान लोग कर रहे हैं, वहां पर अब मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचेंगी। दिल्ली पुलिस की बात करें, अलग अलग फोर्सेस की बात करें, सभी फोर्सेस के जो जवान हैं वो इस जगह पर पहुंच करके अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर रहे हैं। और ये तकरीबन 800 मीटर का जो एक पूरा रोड शो मैं कहूँगा यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया, जिसमें अलग अलग राज्यों के जो कलाकार यहाँ पर पहुँचे हुए थे, आपने देखा वो उनसे भी मिल रही थी, मुखातिब हो रही थी, उनसे जो बातचीत है वो कर रही थी। और ये अपने आप में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर सुबह से ही रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रहा है। जो लोग अपना ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं वो यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और बाकायदे उनका एक पूरा जो रिकॉर्ड है वो रखा जाएगा और उसके बाद से वो अंदर जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। ठीक है गौरव, आपके पास वापस लौटेंगे, तस्वीरों को देखेंगे, लेकिन इसी बीच देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का भी आभार जताया, जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद किया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी उन्होंने जन्मदिन की बधाई के लिए आभार जताया था, उनका शुक्रिया कहा था। और देखिए बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी आभार जताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आप सबका स्नेह मुझे देश सेवा में जुटे रहने के लिए प्रेरित करता है।
तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की आपने देखी तस्वीर, किस तरह से अभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर पूरी तैयारियां राज्यों की तरफ से की गई और हमारे सहयोगी रोहतक से थानेश्वर भी कनेक्ट है। रोहतक में भी आज कार्यक्रम का आयोजन होना। थानेश्वर, इस वक्त क्या तैयारियां हैं, कैसी तस्वीर? थानेश्वर, अगर आप तक आवाज आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी, अब मेरे को आपकी आवाज पहुंच रही है। आज सुबह तड़के 6:30 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां पर श्रमदान करके सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया, उसके बाद एक मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब 10 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां एमडी यूनिवर्सिटी में आएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ रक्तदान कैंप लगाया जा रहा है। 10 बजे इस कैंप की शुरुआत होगी। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से आए हुए जो रक्तदानी है कि वो रक्तदान करेंगे। थैलीसीमिया पेशेंट बच्चे जो है उनके लिए रक्तदान करेंगे और इसके साथ साथ महिलाओं की जांच के लिए यहाँ एक विशेष तरह से हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया और इसके साथ साथ और भी जो डिजिटाइजेशन है, जैसे अंगदान के लिए यहाँ स्पेशल काउंटर बनाए गए हैं और एक नया आभा जो काउंटर बनाया गया कि आभा बनाओ डिजिटल हो जाओ, उसके तहत भी अलग अलग काउंटर बनाए गए। अलग अलग क्षेत्र से आए हुए डॉक्टर जो हैं वो महिलाओं का चेकअप करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी 10 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सामने आप देख सकते हैं कि हरियाणवी संस्कृति को दिखाते हुए जो यहाँ पर डांस है उस तरीके से डांस किया जा रहा है, क्योंकि आज त्योहार का दिन है। हरियाणा वासी इसे त्योहार की तरह मना रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जिस व्यक्ति ने पूरे वर्ल्ड में भारत के नाम को एक अलग पहचान। मैं अपना जीवन खपा दिया। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ही समाज जीवन के अंदर लोगों के जीवन को बदलने के लिए पूर्ण समर्पण से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मनोभाव से पूरा जीवन इस समर्पण का जीवन है। 11 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में, उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने गुजरात हो चाहे देश के अंदर हो, एक जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ मानवीय दृष्टिकोण रखकर देश की हर छोटी समस्या है, चाहे महिलाओं की है, युवाओं की, गरीब की हो, वंचित की हो, दलित की हो, शोषित की हो, उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है, उनके जीवन को गरिमामय कैसे जीवन बनाया जा सकता है। और इसीलिए आज देश के अंदर चाहे घर हो, पीने का पानी हो, गैस हो, राशन हो, शौचालय हो, जो एक गरिमा में जीवन जी सकते उसके लिए उन्होंने सारी योजनाएं लागू की। देश को आत्मनिर्भर, देश को आगे बढ़ाना। आज विश्व के अंदर भारत का नेतृत्व कर रहा है। उनकी नेतृत्व कुशलता से आज देश आगे बढ़ रहा है। वह इसी तरीके से जन जन की सेवा करते रहें और उनका दीर्घायु जीवन इस राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। आज